हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करते हैं सब अच्छे होंगे। कहानियों के सिलसिले में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं सिलसिलेवार कहानी। एक घर में 3 सदस्य रहते थे। 2 मियाँ बीवी थे और एक बेटा था उनका 3 साल का। और धीरे धीरे दिन अच्छे बीत रहे थे। फिर कुछ दिन बाद खुशियाँ आने वाली थी घर में। कुछ दिनों के बाद एक लड़की का जन्म हुआ। लड़की कुछ बड़ी हुई। अब धीरे धीरे समय बीतने लगा तो माँ बाप ने सोची कि चलो बच्चे बड़े हो रहे हैं तो स्कूल में बिठा देते हैं। स्कूल में दाखिला करवा दिया। बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे, स्कूल में दाखिला हो गया, पढ़ने जाने लगे। अब धीरे धीरे स्कूल में बच्चों में लड़ाई हो गई। बच्चों में लड़ाई हो गई तो भाई ने बहन को पिटते देखा तो भाई ने बहन को अलग करके और उसको मतलब बट्ठा मार दिया। जो पत्थर नहीं होता है छोटा सा, वो पत्थर मार दिया उस बच्चे को। तो उसको चोट लग गई। अब बच्चे थे, छोटे थे तो समझ भी नहीं थी इतनी। तो उन्होंने पत्थर मार दिया भाई ने दूसरे बच्चे को। तो अब फिर सर के पास गए। हाँ, बच्चे को डांट पड़ी। अब शाम को उसकी माँ, जिस बच्चे के चोट लगी थी उसकी माँ घर पे आई। घर पे आने के बाद भी उन्होंने शिकायत की कि भैया आपके बेटे ने मेरे बेटे को मारा है, आप डांटते क्यों नहीं हो। पिता ने उस टाइम डांटा बच्चे को, डांट के उस टाइम तो छोड़ दिया। फिर अब तो ऐसा लग रहा था, अब तो आए दिन पिता बेटे पर गुस्सा निकालते रहते कि भाई ये बड़ा होकर क्या बनेगा। रोज़ लड़ाइयाँ करता है स्कूल में, कहीं किसी को मारेगा, कहीं किसी को मारता है। अब तो आए दिन कलेश होने लगा घर में। रोज़ पिता बाहर से आते तो सौतेला बेटा था तो पीटते मारते, दारू पी के आते बाहर से तो मारते पीटते। ये सब माँ देखती रहती। अब कुछ कह भी नहीं सकती क्योंकि कुछ कहेगी तो फिर माँ को भी डांट पड़ती। अब धीरे धीरे ये सब सहती रही माँ, सहते सहते कुछ दिन बीते। बच्चे 3 लड़कियाँ और 2 लड़कियाँ और 3 लड़के हुए। और एक सौतेला बेटा, 4 बेटे और 2 लड़कियाँ हो गई। तो धीरे धीरे कुछ टाइम और बीता। अब माँ रोज़ यही किचपिच देखती कि भी बाप सौतेले बेटे को मारता है। अपने बच्चों को तो प्यार करता है पर सौतेले बेटे को मारता है बहुत ज़्यादा। तो माँ कुछ दिन तो सही से बीतते रहे, देखती रही माँ। कर भी तो क्या, माँ है तो कर भी क्या सकती है। ना तो पिता की कह सकती है ना बच्चे की कह सकती है। पिता बेटे को मारता तो ये सब माँ देखती पर माँ कुछ कह तो ना सकती, पर बेटे को देख के माँ भी रोती। अब तो ऐसा लग रहा था जैसे कि इस घर को किसी की नज़र लग गई हो। अब तो रोज़ किसी न किसी बात पर लेकर पिता रोज़ उस सौतेले बेटे को मारते पीटते, कभी लड़ते तो कभी वो बेल्टों से मारते, कभी कुछ ना कुछ मिलता तो मुर्गा बना के उसके ऊपर ईंटें रख के उसको मारते। माँ ये सब देखती रहती, रोती। माँ को रोता देख और बच्चे थे वो भी रोते। अब कुछ दिनों तक सहती रही माँ। कुछ दिनों के बाद माँ ने सोचा कि मैं अपने बेटे को लेकर न्यारी रहूँगी। कि अब माँ ने ऐसा सोचा ही था कि माँ को भी पिता ने मारना पीटना शुरू कर दिया। बेटे अब माँ अपने बच्चे को लेकर न्यारी हो गई। अलग रूम लेकर रहने लगी किराए पर। काम करती, कभी ईंट उठाती, ईंटों का काम करती, कभी मतलब घरों में काम करती, अपने बच्चों को पालती पोसती।
धीरे धीरे बच्चे बड़े हो गए। कुछ दिनों के बाद हल्के से बच्चे बड़े हुए। कुछ दिनों के बाद पिता गए, माँ काम पे चली गई थी तो पिता घर पे गए और अपने 5 बच्चे थे तो अपने बच्चों को ले आए और जो सौतेला बेटा था वो उसको वहीं छोड़ आए। शाम को माँ घर पर आई तो बेटा बोला, मम्मी पापा भाई बहन को सबको ले गए हैं अपने साथ में और मेरे को भी मारा। तो माँ बाप पिता के पास गई कि भी बच्चे तो दे दो, बच्चे छोटे हैं, अभी आपके पास रह नहीं सकते हैं, बच्चे छोटे हैं, मेरे को दे दो, बड़े हो जाएंगे तो आप रख लेना। पर पिता ने माँ को मारा, पीटा, घर से निकाल दिया। फिर माँ अपने घर मतलब रूम पे आ गई, वहाँ से निकल आई। अब जब कभी भी बच्चों की याद आती माँ को तो दिन में जाती मिलने के लिए, क्योंकि शाम को तो पिता होते घर पर, तो दिन में बच्चों को मिल के आ जाती। नहीं तो अगर पिता ने देख लिया तो फिर तो मारते पीटते, तो इसलिए दिन में जाती, दोपहर में मिलाती बच्चों से और वापस आ जाती। फिर धीरे धीरे बड़ा बेटा बड़ा हो रहा था तो अब घर का भार उसने संभाल लिया। अब माँ अपने यही सोच के रहने लगी घर पे कि चलो मेरा बेटा है, अब सियाना हो गया तो कुछ तो सहारा है। तो बड़ा बेटा काम धंधा बड़ा बेटा करने लगा, घर का भार। और माँ बेटे रहते थे, छोटे बच्चे पिता ले गए। पिता इतना पर पाल पोस तो नहीं पाते थे, पर फिर भी काम करके अपना बच्चों को पालते थे धीरे थोड़ा बहुत। और धीरे धीरे दोनों मियाँ बीवी अलग रहने लगे। अब जब बच्चे बड़े होने लगे, धीरे धीरे बच्चे बड़े हो गए तो फिर पिता के पास से माँ के पास आ गए। बेटियों को माँ ने पहले ले लिया था, भी बेटियाँ आप नहीं संभाल पाओगे, बेटियों को हमको दे दो। तो बेटियाँ माँ के पास ही रहती थी। कुछ दिनों के बाद जब बच्चे बड़े हो गए तो माँ के पास आ गए तो पिता का देहांत हो गया, पिता मर गए। अब सारा भार भाई के ऊपर था। भाई काम करता, बच्चों का पालन पोषण करता। धीरे धीरे भाई ने दोनों बहनों की शादी कर दी, भाइयों को काम पे लगा दिया और भाई अच्छे से सेटल कर दिया। भाइयों को पढ़ाया लिखाया भाई ने, अच्छे से सेटल किया भाई ने। अब माँ की परेशानियाँ कुछ कम हुई हैं। धन्यवाद। आगे की कहानी आपको कल सुनाएंगे।